ठीक है, ये रहा इस पे नॉर्मल 90 डिग्री, दिस इज अ नॉर्मल लाइन, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो रिफ्रैक्ट करेगा ये, तो रिफ्रैक्ट करके इसका डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये जाता सर रिफ्लेक्टर हमेशा जो है ना वो मतलब पूरा स्ट्रेट से जाता है सर? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये कोई कंडीशन नहीं है कि रिफ्रैक्ट करके हमेशा स्ट्रेट में ही चला जाएगा। ये यहाँ से स्प्लिट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि 7 एक वाइट लाइट जो है वो 7 डिफरेंट कलर्स का बैंड होता है। ठीक है, तो यहाँ से, और ये 7 कलर्स की प्रॉपर्टी है कि सातों का वेवलेंथ अलग अलग है, जिस वजह से वो कभी भी डेविएट करेगा तो कितने एंगल से डेविएट करेगा वो सबका अपना अलग अलग होता है, क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन वेवलेंथ अलग होने के वजह से वो कितना पाथ ट्रेवल कर सकता है वो तीनों का अलग है, या 7 इसके अंदर जो 7 कलर्स हैं सातों का अलग होता है। और वो 7 कलर जब उनको डेविएट करने का मौका मिले तो सब अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, सबका वेव का लेंथ अलग अलग है तो सब अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, जिसका रिजल्ट ये होगा कुछ ज़्यादा दूर जा पाएगा और कुछ कम डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा, जिस वजह से सब अलग अलग डायरेक्शन ले लेते हैं। यस, एंगल ऑफ डेविएशन होता है या डेविएशन होता है? डेविएशन, DEVIATION, ठीक है, वो डेविएट करते हैं। इट इज डेविएशन, DEVIATION। ओके, अब यहाँ पे फिर से एक बार रिफ्रैक्शन होगा, तो अगेन दिस वाज द फर्स्ट एंड दिस इज केस नंबर सेकेंड। ओके, सेकेंड नॉर्मल, सेकेंड टाइम रिफ्रैक्शन, यहाँ से लाइट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट, बट अगेन लाइट विल चेंज इट्स। यहाँ पे तो बहुत सारा डेविएशन मतलब डेविएट करके बहुत सारा साथ रेज आ गया, उनको पता कैसे लगे नॉर्मल कहाँ से लेंगे? नॉर्मल हमेशा सेंटर लाइन से लीजिएगा, तो मतलब कि ऊपर 3 नीचे 3 बीच लाइन। तो ये लाइन यहाँ से आपका डेविएट करना शुरू होता है, तो सभी लाइन के लिए हल्का अलग अलग नॉर्मल होगा, तो सभी अलग अलग पाथ पे डेविएट कर जाते हैं, क्योंकि वेवलेंथ अलग है तो जो डिस्टेंस वो ट्रेवल कर पाएंगे वो भी अलग होगा। ठीक है, और इस वजह से कोई ज़्यादा दूर जा पाएगा, कोई कम दूर में ही खत्म हो जाता है। एंड इट विल स्प्लिट इनटू बैंड ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। एक और वो बनाना पड़ेगा यहाँ पे ताकि 7 बैंड हो जाए। तो ये इस तरीके से देखो, अगर उतनी पर्टिकुलर टाइम की बात करूं तो सबने, इसने सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया और इसने सबसे कम, यानी कि इसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, तो सबसे कम वेवलेंथ होता है वॉयलेट का, देन आफ्टर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड देन रेड। तो ये 7 अलग अलग कलर में बट जाता है, इसको बोलते हैं विबग्योर। ठीक है, विबग्योर मींस वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। GYOR, दिस इज विबग्योर। तो ये क्यों हो रहा है? यहाँ पे एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, ओके, अगेन यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो, तो डबल रिफ्रैक्शन हुआ, उस वजह से लाइट रेज जो है वो डेविएट कर गई। दिस कुड हैव बीन द पाथ, इस पाथ में वो निकलता, और निकला किस पाथ में है? तो इस पाथ में निकला है। इफ आई ड्रॉ दिस line extended form, the extended form of this line will be in this way. This is the path in which light look like coming out, and this was the path in which light was traveling. So there is angle of deviation between them, and since angle of deviation for all these 7 different colors which is already present in white light will be different due to different wavelength, so they will deviate at different angles. सभी का वेवलेंथ अलग अलग है, यानी जो डिस्टेंस वो ट्रेवल कर सकते हैं वो अलग होगा उतने ही समय के लिए या उतने ही साइकिल के लिए, और उस वजह से कौन कितना दूर जा पाएगा, कौन कितना नजदीक रहेगा वो अलग अलग होगा। और जब बात ये अलग हो जाएगा तो सब अपना रास्ता बदल लेगा, कोई दूर जा सकता है, कोई नजदीक ही रह सकता है। तो जो दूर जा सकता है उसका एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम होगा, और जो नजदीक आता है उसका एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा होगा। सो वायलेट विल हैव मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन एंड वेयर एज रेड विल हैव मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ। वायलेट हैज मिनिमम वेवलेंथ। डेविएशन किस पे डिपेंड करेगा ज्यादा है तो?
इट विल डिपेंड सिंपली ऑन वेवलेंथ। वेवलेंथ किसका कितना है, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा एंगल ऑफ डेविएशन उसके लिए उतना कम होगा। वेवलेंथ कैसे पता करेंगे सर कि कितना ज्यादा है वेवलेंथ? ओके, एंगल ऑफ डेविएशन ना, पहले मैं लिख देता हूँ रिलेशन। एंगल ऑफ डेविएशन इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और वेवलेंथ का सीरीज ये है कि आप रेड से वॉयलेट के बीच में जो पढ़ते हैं विबग्योर, दिस इज एक्चुअली आप लोगों ने 9th में जब पढ़ा होगा साउंड चैप्टर, तो वहाँ वेव में थोड़ा मोड़ा बताया जाता है। सर साउंड पर ही नहीं देना है सर, आप साउंड चैप्टर नहीं पढ़ाए ना? ओके, अल्ट्रासोनिक वेव एंड इंफ्रारेड वेव, ये जो होते थे अल्ट्रासोनिक मतलब जो जिसका वैल्यू जो है वो इससे भी ज्यादा हुआ करता है, जैसे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, ठीक है। इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट, तो अल्ट्रावायलेट जो है जिसकी वेवलेंथ की वैल्यू इससे वायलेट से कम हो या फिर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इससे ज्यादा हो। और वहीं रेड की बात करें तो यहाँ आता है एक टर्म इंफ्रारेड, जिसका एंगल ऑफ डेविएशन इसकी वजह से बहुत ज्यादा होगा, यानी कि वेवलेंथ उसका रेड से ज्यादा होगा और फ्रीक्वेंसी उसकी कम होगी। ये है सीरीज इस डायरेक्शन, अगर आप बढ़े लाइट के इस डायरेक्शन में तो दिस इज इंक्रीमेंट ऑफ वेवलेंथ, और अगर ऐसे बढ़िए तो इस डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। तो वायलेट से रेड के केस में वेवलेंथ इंक्रीज करते जाता है।